पिछले 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरे को पिरामिड के अंदर भेजा, जो एक जगह पर आकर रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में भारी छेद कर दिया। रोबोटिक कैमरे ने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। अब उस स्लैब के पीछे ऐसा क्या था, आइए जानते हैं। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड मौजूद हैं। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चेंबर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराग है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चेंबर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चेंबर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराग छोड़ा गया। आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया? लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है। वहां मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर चोट भी लगी थी और कुछ की सर्जरीज भी हो चुकी थी। लेकिन अभी भी ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर बनाए होंगे। हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन्स थी और ना ही मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पिरामिड को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई थी। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ मम्मीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ दारों से मदद हासिल की गई।